नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिनिक्स पाठशाला डॉट यूपीएससी में। हम लोगों की आज दूसरी क्लास है जिसमें हम भारत के भूगोल में भारत की कृषि कृषि के संदर्भ में बातचीत करेंगे। मित्रों, हमने पिछले कल आपको पढ़ाया था खाद्य फसलों के बारे में। आज हम शुरू करेंगे भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में जब हम बात करते हैं तो वर्तमान में भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर देश है। यहाँ अनेक प्रकार की फसलें उत्पादित की जाती है, जिसमें से प्रमुख खाद्यान्न फसलें निम्नलिखित है। चावल। देश में खरीफ और रबी दोनों मौसमों में धान की फसल यानी चावल उगाए जाते हैं और चालू कृषि वर्ष 2022-23 के लिए खरीफ सीजन में चावल का उत्पादन 104.99 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। भारत में चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। अगर प्रश्न आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ उत्पादित किया जाता है तो वो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। इसके बाद जो चावल उत्पादन में है वो उत्तर प्रदेश भारत का सेकंड उत्तर प्रदेश है और थर्ड पंजाब है। अगर हम धान के उत्पादन हेतु भौगोलिक दशाओं के बारे में चर्चा करें कि अगर हमें चावलों को उत्पादित करना है तो उसके लिए भौगोलिक दशाएं क्या है, तो अगर हम भौगोलिक दशाओं का के बारे में चर्चा करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का होना आवश्यक है और उच्च आर्द्रता और 100 सेंटीमीटर या अधिक वार्षिक वर्षा का होना ज़रूरी है। मतलब 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक एक साल में वर्षा होनी चाहिए। और जो धान की फसल होती है इसमें अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है और दोमट प्रकार की जो जलोढ़ मृदा होती है उसमें इस तरह की कृषि की जाती है। और चावल भारत की सबसे बड़ी कृषि फसल है। कुल फसलों का कुल खाद्यान्न फसलें हैं उसके उत्पादन का हम 40% सिर्फ चावल ही चावल भारत के अंदर करते हैं। भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। मतलब हम पूरी दुनिया में जो हम चावल का निर्यात करते हैं उसमें पूरे विश्व में भारत सबसे टॉप पर आता है और चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। मतलब हम जो निर्यात करते हैं वो तो हम दुनिया में सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो हम उत्पादित करते हैं वो चीन के बाद दूसरे नंबर पे भारत चावल का उत्पादन करता है। अगर हम मित्रों गेहूं की बात करें तो गेहूं चावल के बाद गेहूं भारत की दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। वित्तीय वर्ष 2022 में रबी सीजन के दौरान भारत में गेहूं उत्पादन की मात्रा 106 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। जो गेहूं है गेहूं हमारी रबी फसल है और विश्व के कुल उत्पादन में लगभग 13.5% की हिस्सेदारी के साथ भारत में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्य भारत में जो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादित करने वाले राज्य है वो इस तरह से क्रम में है। उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश आदि है। गेहूं की खपत के मामले में भारत का वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान है। मतलब जो हम कंज्यूम करते हैं अपने देश के अंदर, जो हम खपत करते हैं गेहूं का, उसमें हम पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर हम कंज्यूम करते हैं गेहूं को। मतलब हम जो उगाते हैं उसका हम पूरे विश्व में उसका हम वैश्विक स्तर पर देखें तो तीसरा भारत ऐसा देश है जो कंज्यूम करने में भी पूरे विश्व में तीसरा स्थान रखता है। रूस में गेहूं सबसे ज़्यादा निर्यात होता है और 18% के आसपास जो गेहूं है वो निर्यात रूस के द्वारा पूरे विश्व में किया जाता है। अगर अगर हम इसके लिए भौगोलिक दशाएं देखें तो इसकी बुआई के समय जब हम इसको लगाते हैं तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस और कटाई के समय 21 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है। और अगर हम इसमें जब हम भौगोलिक दशाओं के बारे में चर्चा करते हैं तो इसका लगभग वर्षा जो वार्षिक होनी चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहाँ पे हम गेहूँ को उगा सकते हैं, वहाँ पे हम गेहूँ का उत्पादन कर सकते हैं। अगर हम अच्छी जल निकासी वाली उपज दोमट और चिकनी दोमट वाला क्षेत्र होना चाहिए। गेहूँ के लिए जब हम भौगोलिक दशाओं के बारे में चर्चा करते हैं तो उसके लिए अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ दोमट मिट्टी और चिकनी दोमट मिट्टी वाला क्षेत्र होना आवश्यक है। जब हम भौगोलिक दशाओं के बारे में मित्रों बात करते हैं तो जो कई बार हमारा प्रश्न भी एग्ज़ाम में बनता है कि गेहूं के लिए किस तरह का भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए, तो मैंने आपको जो ये आंकड़ा दिया है इसको आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। अगर हम मोटे अनाज की बात करें, मोटा अनाज भारत 2020 में 41% की हिस्सेदारी के साथ विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर प्रश्न बनता है कि मोटे अनाज में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है तो प्रथम स्थान हम मोटे अनाज के उत्पादन में रखते हैं।
तीन राज्य अर्थात ऐसा क्रम है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का कुल मोटे अनाज का उत्पादन में 81% से अधिक हिस्सा रखता है। मतलब पूरे देश में जो हम मोटा अनाज उत्पादित करते हैं उसमें से जो 81% हम उत्पादित करते हैं मोटा अनाज, उसमें से तीन जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान है। भारत में कुल मोटे अनाज का उत्पादन में राजस्थान का कुल जो बाजरा है आता उगाया जाता है। मोटे अनाज में जो एक बाजरा भी आता है मोटे अनाज में, तो वो हम जो राजस्थान हमारा एक प्रदेश पड़ता है पश्चिम दिशा में भारत की, वह मोटे अनाज में जो बाजरा है उसका पूरी देश भर में आधा तो राजस्थान के अंदर ही उत्पादित किया जाता है। अगर मोटे अनाज के बारे में आपको किसी भी तरह का प्रश्न आता है कि मोटा जो अनाज है भारत उसमें कौन सा स्थान उत्पादन में रखता है, तो प्रथम स्थान उत्पादन में रखता है। अगर हम प्रश्न की बात करें कि मोटे अनाज के उत्पादन हेतु भौगोलिक दशाएं क्या क्या होनी चाहिए, तो मोटे अनाज को 27 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान की आवश्यकता होती है और वर्षा लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और मोटे अनाज को जो जलोढ़ या दोमट मिट्टी में उगाया जा सकता है क्योंकि वे मिट्टी की कमियों के प्रति कम संवेदनशील होती है। ये याद रखने वाला पॉइंट है कि ये मिट्टी की जो कमियां होती है उसके प्रति कम संवेदनशील होता है मोटा अनाज। और ज्वार जो फसल है मोटे अनाज की, वो कम या बिना सिंचाई वाले नम क्षेत्र में उगाए जाने वाली वर्षा आधारित फसल है। मतलब ज्वार जहाँ कम वर्षा भी होती है वहाँ पे अगर आप सिंचाई कर सकते हैं तो ऐसी भी, या थोड़ी बहुत वर्षा होती है तो वहाँ पे भी आप ज्वार की फसल को उगा सकते हैं। अगर मोटे अनाज की भौगोलिक दशाओं के बारे में आता है, तो मोटे अनाज की जो भौगोलिक दशा है उसके बारे में मैंने आप सभी से जो ये आंकड़ा रखा है इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और इसके अपने नोटबुक में नोट्स भी बना सकते हैं कि मोटे अनाज के लिए क्या क्या भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए अगर हमें इसको अपने देश में उत्पादित करना है। अगर हम मक्का की बात करें तो मक्का उत्तरी अमेरिका का मूल पौधा है। मतलब जो नॉर्थ अमेरिका है यहाँ का ये मूल पौधा है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है। मक्के में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है। इसका उपयोग शराब बनाने में वो पशुओं के आहार के रूप में भी किया जाता है। इसके लिए जो तापमान चाहिए वो 10 डिग्री से 35 डिग्री होना आवश्यक है। और वर्षा जो है वार्षिक वो 50 से 75 सेंटीमीटर व जलोढ़ व लाल मृदा की आवश्यकता होती है। इसकी कृषि रबी व खरीफ दोनों ऋतुओं में उगाई जाती है। भारत में मक्का साल भर उगाया जाता है। मतलब जो मक्के की खेती है वो भारत में साल भर की जाती है। ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल है जिसमें सीजन के दौरान 85% कृषि क्षेत्र में खेती जो मक्का की खेती है वो की जाती है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र प्रमुख उत्पादक मक्का के, जो कर्नाटक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये क्रम यही है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मक्का की खेती के लिए प्रमुख उत्पादक राज्य के रूप में हम इनको जानते हैं। और मक्का की जो विस्तृति है इसके लिए जो क्या तापमान है, किस मिट्टी में उगाई जाती है, वो मैंने आपके बीच रखा है। अगर हम दालों की बात करेंगे तो दालों में फलीदार फसलें हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाती है। नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता होती है उसको दालें नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के माध्यम से बढ़ाती है। और भारत में दालों की खेती काफ़ी हद तक दक्कन एवं केंद्रीय पठारों और देश के उत्तरी पश्चिम भागों में शुष्क भूमि में की जाती है, शुष्क भूमि में केंद्रित है। और दालें देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 7.10% का योगदान दालें देती है। और ये जो मैंने आपको ऊपर का पॉइंट बताया कि जो दालें हैं ये फलीदार फसलें हैं सबसे पहली बात, और ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के माध्यम से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाते हैं। ये पॉइंट बड़ा याद रखने वाला है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। अगर हम वहीं दालों के अन्य विषयों के बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हम जो ये हमारा जो अभी स्लाइड आपको दिखाई दे रही है इस स्लाइड को भी आप स्क्रीनशॉट रख के नोट्स बना सकते हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो यहीं ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।